د دې سیمې ډېر درانه مشران د ما ګرانو او ډېرو قدرمندو مشرانو ځوانانو او ملګرو دغه اجتماع په دیر خاوره باندې ډېرې مودې نه پس راغونډېږي او ما دپاره د سعادت او د اعزاز خبره ده چې زه یوې داسې اجتماع ته خطاب کوم چې د هغې نسبت د دغه خاورې یو لوی روحاني شخصیت د علم غر یو لوړ رتبه عالم دین او استاد حضرت مولانا قاضی عبدالسلام صاحب ته منصوبه ده یقینا د حضرت په دغه خاوره باندې او په دې قومونو باندې دا حق و چې موږ په یو میدان کې راجمع شو او د حضرت دینی علمی ملی او سیاسی خدماتو ته پیرزونې وړاندې کړو الله تعالی دې حضرت مرحوم دا خدمات قبول وګرځوي او آخرت دپاره دې الله تعالی د دپاره د جنت الفردوس ذریعہ وګرځوي میرے محترم دوستو جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام دیر کی سرزمین پر یہ عظیم الشان اجتماع اور اس میں آپ کی یہ عظیم الشان شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ جمعیت علماء اسلام پر یہاں کے عوام کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور اب یہ صرف علماء کی جماعت نہیں بلکہ علماء سے محبت کرنے والوں دین اسلام سے محبت کرنے والوں دین اسلام پر فدا ہونے والوں کی یہ اجتماع ہے اور اس قوم نے ہم پر اگر اعتماد کیا ہے تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر باعث فخر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی اس لحاظ سے میں آپ کا شکر گزار ہوں میرے محترم دوستو علماء کرام کی جدوجہد اور ان کی محنتوں کے نتیجے میں پاکستان آئینی طور پر ایک اسلامی جمہوریہ ہے اور ہمارا آئین اس بات کو واضح کرتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہے ہمارا آئین واضح کرتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے ہمارا آئین واضح کرتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی ہمارا آئین واضح کرتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی تو پھر اگر آئین واضح ہے تو پھر کمی کس چیز کی ہے کمی ہے عمل درآمد کہ ہمارے ایوانوں میں وہ لوگ جاتے ہیں
और हमारे ऐवान ऐसे लोगों से भर दिए जाते हैं कि जिन्हें इस्लाम और कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी नहीं हुआ करती। हम अला वजहिल बसीरत कहते हैं कि हमें अगर इस वतन अजीज को अमन का गहवारा बनाना है, अगर हमने इस वतन अजीज में इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जान और एक मुतनाज़ा निज़ाम के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत बैठ गई। उसके नतीजे में माशी अदम इस्तेहकाम आया और माशी अदम इस्तेहकाम रियासतों का खात्मा कर देती है। माशी अदम इस्तेहकाम उसमें अवाम बगावत करते हैं, बगावत के परचम बुलंद हो जाते हैं। लेकिन जमीयत उलमाए इस्लाम का गुज़श्ता 3-4 सालों में मुसलसल किरदार ने पाकिस्तान को एक कुव्वत बनाया। सियासी कुव्वतें एक प्लेटफार्म पर रही। हमने 14 मिलियन मार्च किए, एक आजादी मार्च किया, तमाम सियासी कुव्वतों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया, फिर पीडीएम बनाया। जमीयत उलमाए इस्लाम की क़यादत में मुल्क की तमाम सियासी कुव्वतें एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी हुई और हमने उस हुकूमत का खात्मा किया जिसने मुल्क की मईशत को जमीन बोस कर दिया था, जिसने दुनिया में पाकिस्तान को एक दिवालिया रियासत के किनारे खड़ा कर दिया था। हम ब्लैक लिस्ट होने को थे और ऐसी रियासत हमारे हाथ में आई, एक डूबती हुई किश्ती जिसको हमने सहारा दिया। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो सरकार के कंट्रोल में होते हैं, और उन्होंने नजरसानी के लिए अपीलें दायर की थी, लेकिन हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो अपीलें वापस ले ली जाएंगी। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम जिंदा है, जमीयत जिंदा है, जमीयत। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने मामला यहां तक नहीं छोड़ा। हमने उलमाए किराम की खिदमत में दरखास्त की कि इस हवाले से तमाम मकातिब फिक्र के उलमाए किराम पर मुश्तमिल और पाकिस्तान की ताजर और कारोबारी तबके पर मुश्तमिल उनके नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक मुल्कगीर सेमिनार मुनक़द किया जाए, ताकि अगले इक़दामात पर हुक्मरानों को और हुकूमत को तजावीज़ दी जा सके। मैं शुक्रगुजार हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का कि उन्होंने अभी 30 नवंबर को मुल्कगीर सेमिनार मुनक़द करने के लिए दावतनामे जारी कर दिए हैं, और इंशाअल्लाह अब सूद के खात्मे और एक सूद से पाक मईशत की तरफ, अगले इक़दामात की तरफ हम जाएंगे। आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारी मुल्क की मईशत इस वक्त बैठ चुकी है। कहा जाता है एक पार्टी मुल्क की मईशत को ठीक नहीं कर सकती, फिर तजवीज दी जाती है कि कौमी हुकूमत बन जाए। तो मैं उनको बताना चाहता हूं बसद एहतराम कि पाकिस्तान में कौमी हुकूमत कायम है, और आज विफाक में जो हुकूमत है
वो एक कौमी हुकूमत है। हाँ, वही पार्टी उस कौमी हुकूमत से बाहर है जो इस मुल्क की मईशत की तबाही का जिम्मेदार है। ना अहल बाहर हैं। अगर वो अहल होते तो शायद हम जरूरत महसूस करते कि उनको भी होना चाहिए। तबाह करने वालों को भी, इमारत को गिराने वालों को भी इमारत की तामीर में शरीक किया जा सकता है। तो इस हवाले से हमारी लाइन बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए और हमें एक मजबूत माशी निजाम की तरफ जाना होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले सियासी निजाम को मुतनाज़ा बनाया गया, फिर मुल्क की मईशत को तबाह किया गया, अब आखिरी हिसार वो दिफाई हिसार हुआ करता है। मुल्क की बका के लिए आखिरी कुव्वत दिफाई कुव्वत हुआ करती है, उसको भी मुतनाज़ करने की कोशिश की जा रही है ताकि कुछ भी न रहे पाकिस्तान में। तमाम इदारे मुतनाज़ा हो जाए, सियासत मुतनाज़ा हो जाए, मईशत मुतनाज़ा हो जाए, दिफा मुतनाज़ा हो जाए। हर जगह पर गंद डालने की सियासत, हर जगह पर कौम को परेशान रखने की ख्वाहिश, लेकिन हमने सब नाकाम बना दिए हैं। इंशाअल्लाह फौज भी मुस्तहकम रहेगी, मुत्तहिद रहेगी, मईशत भी मुस्तहकम होगी और मुल्क की सियासत में भी इस्तेहकाम आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज। अल्लाह अकबर। मोहतरम औरों, तमाम खराबियां ने पाकिस्तान पर तारीख के कमुंग लिदरी दी बताते ना अहल हुकूमत कम लिदरी दी जोसम तास दावायम तास पुख्ताना खलक है माता पखपल वील शयू चिमुंग पदगा सूबा के द पीटीआई हुकूमत दे पार जोड़ कर द पुख्तनो पसीमा के द मजहब जरड़े जवरी दी
او د مذهب دغه جوړې جرړې رایستل هغې دپاره عمران خان نه مناسب سړی مونږ سره نه و. د مارونو په تمام سیاست د دغه پارټۍ په یو ټکي کې نښتی ده، بس بل ته غل وایه. نه نظریه شته، نه پروګرام شته، نه عقل شته، نه اهلیت شته، بس ځان لغړ توغړ که نو ته د نوي تهذیب نماینده یې. زمونږ تهذیب یې برباد که، زمونږ نوی نسل یې برباد که، هغه یې بد اخلاقه که، هغه یې د مور او پلار نه باغي که، هغه یې د معاشرې نه باغي که، د اسلام او د هر قسم پابندۍ او د اطاعت نه یې وایسته، او چې هر څه بغاوت یې د مذهب نه وکړه، بیا وایي زه ریاست مدینه جوړوم. ته دا شکلونه وګوره او ته ریاست مدینه وګوره. چه نسبت خاک را با عالم پاک. دا مغربي تهذیب، دا د یهودیانو تهذیب ما ته ویلي شوي دي چې مولوي صاحب که مونږ د دنیا معیشت خلکو نه پیسه غواړو نو د دنیا پیسه د یهودیانو په لاس کې ده، او دا اسلامي تهذیب ته او پښتو تهذیب ته څوک نه ورکوي. مونږ به نوجوان بدلو، مذهب نه به یې لرې کوو، حیا به ترې اوچتو، عقیده به یې خرابو، نو هله به دنیا امداد مونږ له راځي. او بیا اول خلکو نه منله ما سره، خو نن خو دنیا وایي چې اسرائیل هم امداد ورکاو او انډیا هم امداد ورکاو. او چې بیا په هغه باندې اف آی آر کټ شو نو په هغې احتجاج د اسرائیلو د ټي وي یو چینل وکړ. په دوی ولې ګرانې ته ریاست مدینه خبره کوي او بیا تا ریاست مدینه په اسرائیل باندې ډېره ګرانه ده. ولې اخر په سټیج باندې بې حیایي ده، ځوانې ښځې ګډوي، هغو رقص و سرود وي او بره پې لیکلي امر بالمعروف او نهي عن المنکر. دا خو لکه چې دلته په سړک باندې یو سړی لغړ توغړ ولاړي او په سینه باندې کتبه لګولې چې و خلکو حیا کوئ. ورونو دا معمولی خبره نه ده. نن دنیا اسلام ته یو ځای ده، اسلام ختمول، مدرسه ختمول، جماعت ختمول، دینی علم ختمول، قرآن او د حدیث علم ختمول، دې ته دنیا یوه ده. لیکن انشاءالله جمعیت علماء اسلام په میدان کې ده او دا مقابله به تر هغه وخت پورې جاري چې دا قوتونه هم په شان نه تمبولي. نعره تکبیر، لبیک 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 لبیک. زما محترم ورونو، اوس زموږ نقالي کوي. مونږ ازادي مارچ کړی او دوی وایي مونږ هم ازادي مارچ کوو. نو ازادي مارچ مې ولیده چې په یو ډز ازادۍ میدان نه تښتي
मां लिदरे द रफ्तार द यूथियानो माशाल्लाह माशाल्लाह को मैदान में दे आगे दखल को ډیر خپل ورته نه ہے ضمیر आवाज हो इमरान खाना दादा जिन्ना को मैदान न दा देख दे जमीयत खुद नौजवानान पकारेगी दान नरान पकारेगी दादा दो नौजवानान मैदान दा इस्लामाबाद मका गर्म शवा मा वीडियो चिस्ता यूथियानो तले चुकुम दा आडेरे पस्ती दी पदगे तौदीस मके बांधे न शिकदा है उस खबर दादा जो खुदा न वायम जमुंग इदारो वेल चिता इसराइल न पैसे अखस्ती ता अमरीके न पैसे अखस्ती ता यूरोप न पैसे अखस्ती ता इंडिया न पैसे अखस्ती और दा जनवायम स्ता दखपरे पाटे खलक वाई से पंगा लेना महंगा पड़ेगा नियाजी को हम लाएंगे खत्म नबूवत के दाइयों खासी को हाथों में किताब को उठाएंगे इंशाअल्लाह हम ही फतह पाएंगे को मिलकर चुकाएंगे शेख मोहम्मद से को जितवाएंगे सिर्फ किताब पर शेख मोहम्मद कासिम को जनवायमा अदालत वाई इलेक्शन कमीशन वाई चिता द सऊदी बादशाह गड़े खर्च करे थे वो बाजार के दिल सिपाही है हाथों में तोशा खाने न दिखला करे था और ब्या शेख मोहम्मद कासिम को जितवाएंगे सिर्फ किताब पर लगाएंगे शेख मोहम्मद कासिम को जितवाएंगे मावरूनो तासु याद दियो कनमा या जेदर याद ओम मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जब 2014 में जो मिनट जब 2014 में तुमने 126 दिन का दौरा डी चौक पर दिया था तो उस वक्त भी तुमने पाकिस्तान की मईशत पर कुल्हाड़ा चलाया एक साजिश के तहत तुमने चीन के सदर का रास्ता रोका और जो मेगा पैकेज ला रहा था पाकिस्तान तुमने उसमें ताखीर करवाई और फिर जब पैसा आ गया और तुम्हारी हुकूमत आई तो तुमने सी पैक का पूरा मंसूबा और तमाम मेगा प्रोजेक्ट रुकवा दिए थे तुम्हारी ये किरदार है मेरे मोहतरम दोस्तों आज जब सऊदी अरब का वली अहद पाकिस्तान आ रहा था और एक मेगा पैकेज पाकिस्तान ला रहा था तुम आगे पीछे कर रहे थे तुम्हें पता नहीं था कि वो किस तारीख को इस्लामाबाद आ रहा है तो लॉन्ग मार्च की बजाय तुम फरलांग मार्च करते रहे हो एक फरलांग जाते थे फिर पीछे चले जाते एक फरलांग जाते थे फिर पीछे कायद हमारा रहबर हमारा लीडर हमारा अब आया अब छाया मैदान में आया हर लफ्ज़ पर आज जब वली अहद ने 21 नवंबर का ऐलान किया तो उसी दिन तुमने कहा कि हम 21 नवंबर को इस्लामाबाद आएंगे
और उसका दौरा कैंसिल हो गया। इस बदअखलाकी को कोई दुनिया का दोस्त कबूल करने को तैयार नहीं है। आज हम चीन का एतमाद हासिल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। आज सऊदी अरब जैसे दोस्त का एतमाद हासिल करना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए हम समझते हैं कि मुल्क के अंदर मुल्क की मईशत को मजबूत करना यह आज की जरूरत है। महंगाई बढ़ रही है, जितने दलदल में हम फंसे हैं निकलना मुश्किल है, लेकिन इंशाअल्लाह इतना जरूर हुआ है कि पाकिस्तान बच गया है, मुल्क बच गया है। फौज से हमें भी शिकवे हो सकते हैं, लेकिन हम फौज की तकसीम नहीं चाहते। आज पहली मर्तबा इमरान की सियासत के नतीजे में फौज तकसीम नजर आ रही है। उसको एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए हमने किरदार अदा करना है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज पाकिस्तान की जरूरत है। मुझे एहसास है इस बात का। उस मसला सोई दे बारे की दशा मकवलक मा खबर तफरे दे मारूणो ददके बदनसीब जिंदगी चियो सड़ाए वाई चिकदे खुदाई दावो की जब खुदाई मनम कदे पैगम्बरे दावो की जब पैगम्बर मनम चिदा से पैरोकारान पैदा कवी देत वाई फितना यो जलेवे चित्संगी शेख तो सबर को मना तो वार हो के सबर को खबर को मुझे खबर दादा चिदे पर तकरीर के वाई चला का संग च अल्लाह दे नबी तैयारी का वाला अगर शांत उस जमा तैयारी कई नुचिदे नबी पर शांत तैयारी की उसको बदे नबी जोड़े दोषे है का ना नुदा इम्कान लरी नाउज़ बिल्ला चिदा सड़े सवाद नबूवत दावो की चिदा अल्लाह तैयार औलम उस तैयार सुन दुमर बेहया खलक पैदा करल चगवाई चिकमा मोर सरा मा मोर वाड़ी मा सर निकाऊ की और तो मोर खावन जो जुंदा दुमर बेगैरत सड़ा पर दुनिया की सूखी 10 बेगैरत है पैदा करी 10 पैरोकार पैदा करी चिवाई माड़ो वाड़ी चिमा बेडरूम से दे रहा है शर्म हयाश तक है ना कसम माल शर्म राजी जिस तरह से मखिदा खबर है कौन और जवाना तो खिताब कौन कम गुमराह शवी दी बेलार शवी दी चिदके खावर न हया हो के प्लार निको अगद पत न हया हो के खपल पुख्तो न हया हो के नदा पता लगी कि चुम उस कबाइल क्यों और कमुम पर सेटल क्यों निजाम तबाह बर्बाद शो जिंदगी मुंतशर शोला मतलब हम इस्लाह पका और कौम